सुनिए, दूसरी बात सुनिए, वो आप अपडेट करिए। उसके बाद जब तक अपडेट नहीं होता है तब तक ना तो रुपीलो फाइनेंस और ना किस्त फाइनेंस का मेरे पास कॉल आना चाहिए। अगर कॉल आया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं NBFC खा जाऊंगा आपकी। पहले बता रहा हूँ, मैं हर जगह कंप्लेंट डालूंगा, NBFC तक खा जाऊंगा आपकी। ध्यान रखना इस बात को। जी नमस्कार, सोनू बात कर रहा हूँ, रुपीलो कस्टमर सर्विस। हेलो जी सर। सर ये बताइए, रुपीलो का है या SI क्रेवा का कॉन्टेक्ट नंबर है? रुपीलो। तो ये तो SI क्रेवा की वेबसाइट पे अपडेटेड है सर। तो लेकिन आपने जो कॉल कनेक्ट किया है वो रुपीलो के इसमें कनेक्ट किया सर। नहीं, तो ये तो सर एक ही नंबर अपडेटेड है उनकी वेबसाइट, तो वो भी SI क्रेवा की वेबसाइट पे है, तो मुझे लगा SI क्रेवा पे कॉल जा रही है। तो किस चीज के लिए रिलेटेड जानकारी चाहिए, मैं जान सकता हूँ? सर बात तो SI क्रेवा से करनी थी क्योंकि शायद वो आपकी NBFC है। जी, बट कस्टमर सर्विस तो हमारा है ना सर, तो कस्टमर सर्विस का कॉल करे है तो आपको हो सकता है हमारी तरफ से कुछ जानकारी मिल जाए रिलेटेड करके। अच्छा 5/7/1999। थैंक यू सर वेरिफिकेशन देने के लिए। ये सर बोलिए सर, कुछ पता कर सकता हूँ? जी बोलिए सर। तो सर मुझे एक चीज बताइए, आप लोग लोन कितने दिन के लिए प्रोवाइड करवाते हैं? 15 डेज के लिए होता है सर। अच्छा, 15 डेज के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये बताइए, सिविल में कितने दिन के लिए अपडेट करते हैं आप लोग? सिविल में कितने दिन के लिए अपडेट करते हैं? जी, वंस जैसे ही अपडेट हो जाता है वो वैसे ही रहता है सर। तो वही तो पूछा हूँ, अपडेट तो आप करते हैं ना, तो कितने दिन के लिए अपडेट करते हैं? मान लीजिए मैंने एक लोन लिया, जैसे आपके पास लोन दिख रहा होगा मेरा, ठीक है जी जी, तो उसका टेन्योर कितने दिन के लिए है? 15 डेज। 15 डेज, ओके। तो अब आप इसको सिविल पे जब अपडेट करोगे तो टेन्योर कितने दिन के लिए अपडेट करोगे? एज 15 डेज के लिए रहता है सर, लेकिन ये क्विक कैश लोन है तो इसमें से चलता होता करके मैं आपको बता देता हूँ। जी, चेक करके बता दीजिए आपने कितने दिन के अपडेट किया। जी जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो अपडेट्स होते हैं ओके, आप ये क्विक कैश लोन है सर, ये आपका शॉर्ट टर्म लोन के लिए होता है। शॉर्ट टर्म होता है, मैं तो आपसे और कुछ पूछ ही नहीं रहा, मैं तो सीधे सीधे पूछा हूँ कितने दिन के लिए अपडेट किया है आपने। तो वो हमेशा के लिए जितना आपका अपडेट जैसे ही होता है। टेन्योर बोल रहा हूँ, अपडेट तो परमानेंटली रहता है, लेकिन टेन्योर कितने दिन के लिए अपडेट किया ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। वो तो 15 डेज के लिए रहेगा सर वहाँ पे। और अगर 15 डेज अपडेट नहीं हुआ तो ज्यादा अपडेट किया है आपने तो? ज्यादा अपडेट हुआ है हाँ, मुझे उसके लिए सर मुझे एक बार चेकआउट करना होगा। करिए चेकआउट, कॉल पे ही हूँ मैं। लाइन पे बनवूया सर। आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाइनवर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। जी लाइन पर बनाने के लिए बहुत धन्यवाद, लंबे समय होल्ड के लिए माफी चाहूंगा। अच्छा मैंने सुपरवाइजर से कंसर्न किया है जो चीज ओके, जो आप बता रहे हैं सर कि आपका सिविल में जो अपडेट है वो 1 मंथ के लिए वहाँ पे 30 डेज के लिए 1 मंथ के लिए दिख रहा होगा। जी यस सर, क्योंकि अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई भी फाइनेंस आप लोन लेते हैं ओके, अगर वो 15 डेज या 20 डेज के लिए होता है तो वहाँ पे डेज अपडेट नहीं होता, वहाँ पे मंथ अपडेट का ऑप्शन आता है सर। नहीं, आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी आपके सुपरवाइजर ने। रिकनेक्ट करना उससे, मैं आपको बताता हूँ, ये पूछिएगा ठीक है। जो आपने तो उसमें अपडेट ही नहीं किया कि आपने लोन कितने दिन के लिए प्रोवाइड करवाया है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने उसमें अपडेट ही नहीं किया, आपने उसमें पता क्या अपडेट किया, स्टार्ट डेट और इन डेट आपने पता क्या डाली, 1/12/2020, मतलब कि दिसंबर 1/2020, ठीक है। उसके बाद आपने इन डेट पता उसमें क्या डाली है, 1/12/2020, मतलब दिसंबर 1/2020। कैसे हो सकता है पॉसिबल ये कि स्टार्ट डेट भी सेम है और इन डेट भी सेम है? ओके मीन्स स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों सेम है। हाँ, कैसे हो सकती है सेम, आप ये
जी वो एक्चुअली कैसा है करके यहाँ से हुआ रहेगा सर बाय मिस्टेकली। ओके मैं अपडेट कर देता हूँ उसके लिए जो आपका वो डेट है। आप अपडेट करिए। सुनिए दूसरी बात सुनिए, वो आप अपडेट करिए। उसके बाद जब तक अपडेट नहीं होता है तब तक ना तो रुपीलो फाइनेंस और ना किस्त फाइनेंस का मेरे पास कॉल आना चाहिए। अगर कॉल आया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं NBFC खा जाऊंगा आपकी। पहले बता रहा हूँ, मैं हर जगह कंप्लेंट डालूंगा, NBFC तक खा जाऊंगा आपकी। ध्यान रखना इस बात को। जी मुझे आप बता सकते कौन सा रुपीलो में आपने जो लोन लिया वो कौन सा वाला लास्ट का 4 डिजिट बता सकते हैं और रेफरेंस नंबर में आप चेक करते रहेंगे? बिल्कुल 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 एक मिनट मैं बता देता हूँ। तो ऑनलाइन में आपका फॉर्म फिल कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे 7 to 10 डेज में हो जाएंगे, 10 to 1 मिनट। आपके लिए फॉर्म फिल कर देता हूँ यहाँ पे। आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपण थैंक यू फॉर होल्डिंग। हेलो। यस सर, थैंक यू फॉर होल्डिंग ऑन द लाइन। तो मैंने अपने जगह से यहाँ पे आपके लिए फॉर्म फिल कर दिया। नहीं एक मिनट, उसमें कुछ मिस्टेक थी। आप एक बार दोबारा मुझे लास्ट के 4 डिजिट कंफर्म करवाएंगे? बट आपको जो 4 डिजिट दिखा रहे ना सर वहाँ पे वो वाला लोन आपका जो है 5/01/2021 को आपका जो EMI डेट था, जो DPD आपका जो डेज है वो 27 डेज ऑलमोस्ट हो चुके हैं सर। वो ऑनगोइंग है। जी जी। तो वो क्लोज होने के बाद ही फाइल किया सर हमारे यहाँ से। अरे तो वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप समझ, आपने अब इसमें आपने एंड डेट क्या लिखा हुआ, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। इन दोनों लोन्स में जो दोनों अभी आपको मैंने बताया ना 81I1 और 2625, इन दोनों में आप लोगों ने क्या किया हुआ है, इसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों सेम है। मतलब दोनों में स्टार्ट डेट 1 दिसंबर 2020 और एंड डेट 1 दिसंबर 2020। कैसे पॉसिबल है, आप मुझे खुद बताइए। किसी भी लोन का ये कैसे पॉसिबल है कि स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों सेम हो जाएगा? कहीं से कहीं तक पॉसिबल है ये? नहीं। हाँ। बट यहाँ पे जैसे आप भी लोन लेते होंगे, आप भी देश में ही रहते हैं, तो आपको भी पता होगा कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं है कि दोनों चीजों की डेट सेम हो जाए, किसी चीज की स्टार्ट डेट और एंड डेट सेम हो जाए, क्योंकि एक दिन के लिए तो लोन कोई कंपनी प्रोवाइड करेगी नहीं। जी हाँ, तो दोनों चीजों की स्टार्ट और एंड डेट सेम कैसे हो सकती है? सबसे बड़ी बात जो आपकी साइड से मेन फॉल्ट है। ठीक है, मैंने पिछले लोन्स में ध्यान नहीं दिया, उनमें भी सेम है, तो उनकी तो मैं कंप्लेंट करूंगा ही। वो तो ठीक है, वो तो रियल सी बात है। लेकिन अभी जो ऑन गोइंग है, इनकी जो कॉल्स आ रही है ना, तो ये ज्यादा हो रही है मेरे लिए। तो इनको आप पहले तो इनकी कॉल्स बंद करवाइए जब तक आप अपडेट नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, आई एम सो सॉरी सर, लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, इससे पहले का जो लोन है, ओके, जो अब पहले का है तो वो मैं करा सकता हूँ, लेकिन ये जो आप नहीं, तो बता रहे हैं पहले का है तो क्या करवा सकते हैं पहले वाले में? आप जो बोल रहे थे कि उसका भी डेट आपको सेम दिख रही है, डेट आपको सेम दिख रहा है सेम। हाँ, तो उसमें करवा के क्या करोगे आप? मेरा पैसा तो रिफंड कर नहीं पाओगे। हाँ, पैसा रिफंड करने में लेकिन सर उसमें अपडेट हो जाएगा ना सिविल में। अपडेट होने से क्या मतलब है? नहीं, उसमें सिविल में अपडेट होने का क्या मतलब है? उसका तो जो सिविल पे इम्पैक्ट पड़ना था वो पड़ गया, उसके बाद सिविल पे इम्पैक्ट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। सिविल पे उसका जो इम्पैक्ट पड़ना था वो पड़ गया। अब ये आप अपडेट करिए जो दोनों ऑन गोइंग है, तभी इनकी पेमेंट होगी। और दूसरी बात, अगर पेमेंट चाहिए इनकी तो रियलिटी में अपडेट करिए, अदरवाइज अगर ऐसे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आप अपडेट करेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, बट यहाँ पे कहूँ कि मिस कम्युनिकेशन आपको नहीं किया जा रहा है। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमारे तरफ से फाइल फॉरवर्ड की जाती है, ओके, तो वो चेक कर लेते हैं। तो इसके पहले का जो आपका इम्पैक्ट हुआ ना सर, उसके लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन जो ऑनगोइंग अभी आपका चल रहा है, ओके, मैं मेरे सुपरवाइजर्स को वो साइन कर देता हूँ। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट आप समझिएगा। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये लोन कितने दिन के लिए आपने अपडेट किया?
जब ऑन गोइंग चल रहा है, ऑन गोइंग में आप अपडेट नहीं कर सकते, उसमें सेम डेट की मतलब तो मुझे एक दिन के अंदर पेमेंट कर देनी चाहिए थी, जैसे दी थी वैसी पेमेंट कर देनी चाहिए थी विदिन 24 आवर्स। कर देनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे वो ऐसा तो नहीं होता। आप अपने रूल बना रहे हो यार, वो तो आप अपने रूल बना रहे हो, वो आप अपने रूल बना रहे हो। रूल्स के लिए, बट आई एम सो सॉरी सर इंटरप्ट करने के लिए आपको, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि सिविल कभी अपडेट होता है जब हम यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं और वो मंथ एंड में हमारे जो है फॉरवर्ड होते हैं। मंथ एंड में ही फॉरवर्ड करिए, मंथ एंड तो ये हो गया अभी 30 दिन और 28 दिन और 28 दिन बाद फॉरवर्ड करिए, तब पेमेंट होगी। जब तक सिविल में अपडेट रियल में सही नहीं होगा ऑन गोइंग रहेगा। आई एम सो सॉरी सर बीच में इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन ऑन गोइंग में सर कैसे अपडेट हो सकता है आप ही सोचिए सर। क्यों नहीं हो सकता? आपको एनओ मिलता है तभी सिविल अपडेट होता है। तो आप क्लोज करिए पहले उसको, फिर अपडेट, उस पर पेमेंट लीजिए, क्लोज करने के बाद अपडेट करिए, तब पेमेंट नहीं होगी। पेमेंट नहीं होगी, पेमेंट नहीं होगी। आप इसके चक्कर में मत रहिए। और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन सर लोन क्लोज होने के बाद ही हम फॉर्म फिल करके यहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऐसे होता ही नहीं है। सिविल का सीधे से सिंपल सा रूल ये है कि सिविल जो होता है ना, वो अपने साइड से कुछ अपडेट नहीं करता, जो आप भेजोगे वही अपडेट है। मेरा DMI फाइनेंस से लोन था, आप समझिए उनका क्या है। यहाँ पे मेरी फाइल क्लोज होता है वही हम फॉरवर्ड करते हैं सर, ऑन गोइंग में हम नहीं फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं माफी चाहूंगा सर आपसे, ऑन गोइंग में फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हो जाएगा। और सुनिए बताना एक मिनट सर, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि ऑन गोइंग में अगर मैंने आपका फॉर्म फिल करके वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया तो आप बोल रहे हैं कि आपका अपडेट नहीं होगा, वो तो फर्स्ट चीज अपडेट भी नहीं होगा, मेरी जॉब भी चली जाएगी उसके लिए सर, तो क्योंकि मैंने मिसकम्युनिकेशन कर दिया वहाँ पे। वो आप अपने सुपरवाइजर से बात करवाइए, मेरी कोई बात नहीं। आप अपनी जॉब पे क्यों खतरा ले रहे हैं? आप सुपरवाइजर से बात फॉरवर्ड करिए। ओके सर, जस्ट 1 सेकंड, मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। 24 आवर्स में आपको कॉल आ जाएंगे। कॉल आ जाएंगे नहीं, कॉल फॉरवर्ड करिए आप, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, आप कॉल फॉरवर्ड करिए, आपके पास सारी अथॉरिटी है कॉल फॉरवर्ड करने की। जी नो सर, एक्सट्रीमली सॉरी सर। ठीक है सर, इतना अपडेट कर दीजिए कि जब तक ये फाइनल नहीं होता तब तक किसी रिकवरी एजेंट का मेरे पास फोन नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर तो कंप्लेंट अपडेट कर देता हूँ। हाँ, वो चीज अपडेट करिए। किसी रिकवरी एजेंट का ना तो फोन ना तो मैसेज आना चाहिए कि आप पेमेंट करो, जैसे उनके मैसेज आते हैं ना, आप पेमेंट करो, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो फिर अब मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है श्योर सर, मैं अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे, लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूँगा 24 आवर्स के अंदर सुपरवाइजर से जो से कॉल्स आ जाएंगे, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कॉल आना चाहिए।